बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वअला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है जनाब रिज़वानुल हुदा साहब और उनके जितने जवान साथी हैं, सारे जवानों की मोहब्बत और जखराई गोविंदपुर के रहने वाले जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान आपके जलसे में शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अब मेरे बाद शायद वक्त बचेगा तो नात खानी होगी और आप जितना जी चाहे आप शायरों से सुनेंगे, लेकिन 1-1.5 घंटा अपना कीमती वक्त मेरे हवाले कर दें ताकि कुछ लेकर जाए। माइक ये सब सेटिंग पहले होनी चाहिए, चूंकि बीच में मैं आऊं कुछ कहूं, वो आए कुछ कहें, इससे डिस्टर्ब होता है। जलसे का मकसद है कि आपको बातें समझ में आए, लेकिन अगर पढ़ने वाला पढ़ता चला जाए, बोलने वाला बोलता चला जाए, आपको समझ ही में नहीं आए कि ये आम बोल रहे हैं कि इमली, ये बुलबुल की आवाज है कि कौवा की आवाज है, जब आपको समझ ही में नहीं आए तो मैं समझता हूं जलसा कराना बेमकसद है। जलसा कराइए तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। माइक वाले को टाइट रखिए कि ई को बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में हो, कि लोगों को साफ सुथरी आवाज मालूम हो। और अगर शायर कहता है कि बहुत इको दो तो उसको सीधे कहिए आप बैठ जाइए, आपकी आवाज अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती तो बहुत इको आप नहीं दिलवाते। आपको इको की क्या जरूरत है? बुलबुल को जोर से बोलो, अरे बुलबुल को बनने और संवरने की क्या जरूरत है? उसकी गुनगुनाहट ही बोलो लोगों को दीवाना बना सकती है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। बाबू माइक वाले अब ठीक ठाक है, अब कुछ मत करना, छिड़खानी मत करना। मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूं कि अवाम तक मेरी आवाज साफ सुथरी पहुंचे। और बोलो है कि नहीं, आवाज साफ सुथरी पहुंचे। लेकिन चूंकि मुकम्मल जब मैं स्टेज पर बैठता हूं तो मुकम्मल तौर पे माइक वाला बोलो अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता, चूंकि बेचारा घबरा जाता है कि उस वक्त से अब तक तो मेरी मशीन काम कर रही थी, मौलाना बैठते ही ये क्या हो गया। तो ये सब पहले किया जाता है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, क्योंकि लंबा चौड़ा मजमा नहीं है, मजमा ठीक ठाक है। न इतना ज्यादा है कि मैं तारीफ करके आपको गुब्बारा बना दूं, और इतना कम भी नहीं है कि शिकायत करके आपका दिल तोड़ दूं। माशाअल्लाह गांव के हिसाब से मजमा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। आपको मालूम होना चाहिए ये मेराज शरीफ का महीना है। किसका महीना है? जोर से बोलो। इसके बाद आएगा शबे बरात शरीफ का महीना, उसके बाद आएगा रमजान शरीफ का महीना। आपको मालूम है कि शबे मेराज, बोलो शबे मेराज वो महीना है, इधर देखिए कि पैगंबर ने फरमाया, इधर देखिए पैगंबर ने फरमाया कि रजब शरीफ अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमजान मेरी उम्मत की बख्शिश का महीना है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी महीने में मेरे नबी को मेराज शरीफ हुई। तो आज बिल्कुल अदब से बैठे। जैसा महीना वैसी तकरीर, जैसा महीना वैसी तकरीर। और आपने जलसे का नाम भी रखा है अजमत रसूल कॉन्फ्रेंस। तो यकीनी बात है मैं अपने आका की शान व अजमत बयान करूंगा, मैं अपने आका का मर्तबा आपके सामने पेश करूंगा। आप देखिए कि मेरे आका का मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है।
आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि मेरे नबी की मेराज जिस्मानी है या रूहानी है। मेरे नबी को मेराज जागते हुए हुई कि सपने में हुई। पहली बात मैं ये बात बताना चाहूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इधर देखिए, दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी अल्लाह को कितने करीब से देखे। मेरे नबी ने मेराज की शब में अल्लाह को कितने करीब से देखा, वो कुर्बत मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। दो बातें। तीसरी बात ये बयान करना चाहूंगा, मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से वापिस आए। मेरे नबी के जाने का अंदाज क्या था और आने का अंदाज क्या था, वो बातें भी मैं हदीस की रोशनी में आप तक बयान करने की कोशिश करूंगा। कै बातें हो गई? 3 बातें। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, नमाज जो हम लोग 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, ये कब फर्ज हुई? मेराज शरीफ की रात में। जोर से बोलो, 5 वक्ता नमाज कब फर्ज हुई? जोर से बोलो, मेराज शरीफ की रात में। तो मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबाए किराम नमाज पढ़ते थे या नहीं? मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबा नमाज पढ़ते थे या नहीं? अगर पढ़ते थे तो वो कौन कौन सी नमाज है, ये बात भी मैं आप तक बताने की कोशिश करूंगा। कै बातें हो गई? 4 बातें। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा कि हम लोग घर पे रहते हैं तो 4 रकत वाली नमाज को पूरी पढ़ते हैं। अरे बोलो, घर पे हैं तो 4 रकत वाली नमाज को, जोर से बोलो, पूरी, यानी 4 रकत जो फर्ज नमाज है उसको हम लोग मुकम्मल पढ़ते हैं, पूरी पढ़ते हैं। लेकिन जब सफर में निकलते हैं तो उसी 4 रकत वाली को कसर पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? ये 5 बातें आज आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। जाएंगे तो बहुत सारी जानकारी लेकर जाएंगे, कोई उठेगा नहीं। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। अरे बोलो, जलसा खराब ना हो। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुसरत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? आगे पीछे वाले सब लोग हाथ उठाकर बोलो माशाअल्लाह। अब हाथ नीचे करो। मेरी तकरीर में आपको जाग कर बैठना है। अरे बोलो, ताकि यहां से जाएं तो कुछ लेकर जाए। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपका नया मौलाना हूं कि पुराना? अरे जोर से बोलो। ये शायर लोग समझते होंगे रब्बानी साहब जखरई में पहली बार आए। नहीं, जखरई में पहली बार नहीं, 25 साल पहले भी आ चुका हूं, 20 साल पहले भी आ चुका हूं, 22 बरस पहले भी आ चुका हूं, और बोलो ऐसे ही कई बार आ चुका हूं। और आपके इलाके में तो बेशुमार मेरी तकरीरें हुई हैं, तो मैं आपके लिए नया नहीं, बहुत पुराना हूं। तो यकीनी बात है, नई दुल्हन की हर जगह कद्र होती है, लेकिन पुरानी दुल्हन की अगर कद्र हो, या बोलो पुराने दूल्हा की कद्र हो, तो वो दूल्हा बहुत किस्मत वाला है। अरे बोलो, जब महफिल में नया दूल्हा होता है तो उसको देखने सब लोग आते हैं, लेकिन जब दूल्हा पुराना हो जाए तो उसे देखने अगर सब आए तो वो दूल्हा मुकद्दर वाला है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे और इज्जत के साथ बैठे। शेर मुलायजा फरमाए। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, या रसूल अल्लाह, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे,
आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बालासोर उड़ीसा के बाशुर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, कोई बदअकीदा आपके दिलो दिमाग को बोलो गंदा नहीं कर सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, कुरान कहता है पाक है वो जात, पाक है वो जात। तुम झूठ बोलते हो, तुम बोलो गुनाह करते हो, लेकिन इधर देखो पाक है वो जात जिसके अंदर कोई ऐब नहीं, जो पाक और बेऐब है। पाक है वो जात जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, उसकी जात तमाम ऐबों से पाक है। पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद हराम का मतलब काबा शरीफ और मस्जिद अक्सा का मतलब बैतुल मुकद्दस, जहां फिलिस्तीन और इजराइल की जंग चल रही है बैतुल मुकद्दस को आजाद करने के लिए। इधर देखिए, आपको मालूम होना चाहिए बैतुल मुकद्दस की भी बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी और काबा की भी तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाई। फर्क इतना है कि काबा की तामीर बैतुल मुकद्दस से 40 साल पहले की गई, काबा की तामीर बैतुल मुकद्दस से 40 साल पहले की गई, लेकिन काबा की तामीर जदीद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और बैतुल मुकद्दस की भी तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फर्क इतना है कि दोनों की तामीर में 40 साल का फर्क है। कितने साल का फर्क है, जोर से बोलो? 40 साल का। लेकिन बुनियाद तो बोलो, तामीर आपने काबा की भी तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और बैतुल मुकद्दस की भी तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। तो कुरान कहता है पाक है वो जात जो अपने महबूब को सपने में नहीं बल्कि बेदारी की हालत में एक सेकंड में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। पाक है वो जात। ये है सैर रसूल, ये है सफर मेराज का तज़किरा। हजरात, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो एक सेकंड में बैतुल मुकद्दस से लेकर के मस्जिद हराम तक का सफर कर सके। बोलो, कर सकता है? आपको मालूम है लगभग 450 पौने 500 किलोमीटर है। कितना है, जोर से बोलो? लगभग 450 पौने 500 किलोमीटर का फासला है। मस्जिद हराम और बैतुल मुकद्दस के बीच में लगभग पौने 500 किलोमीटर का फासला है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने एक सेकंड में वो सफर कर लिया। मेरे मुस्तफा ने एक पल में वो सफर कर लिया। ये मुस्तफा की शान है और रब्बे करीम की कुदरत है। जोर से बोलो, रब्बे करीम की कुदरत है। रब चाहे तो बोलो रब चाहे तो पूरी दुनिया को बोलो, पूरी दुनिया को सुई के नोक में बोलो रब्बे करीम कादिर मुतलक है। वो चाहे तो पूरी दुनिया को बोलो, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को
सुई के सुराख में दाखिल कर दे तो ये हैरत की बात नहीं है। जब ये हैरत की बात नहीं है तो ये भी हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर अपने महबूब को एक पल में करवा दिया, एक सेकंड में करवा दिया। ये है मुस्तफा की शान और ये है मुस्तफा का कमाल और ये है मुस्तफा का मोजेजा। मेरी तरफ देखिए, ऐसे तो मेराज सारे पैगंबर को हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह को देखा, नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह को देखा, मूसा ने भी अल्लाह को देखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह को देखा। मगर इधर देखो, आदम ने अल्लाह को जरूर देखा मगर सपने में देखा। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को जरूर देखा मगर सपने में देखा। इब्राहिम ने अल्लाह को जरूर देखा मगर सपने में देखा। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला को जरूर देखा मगर सपने में देखा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा मगर सपने में देखा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, सबों ने अल्लाह का दीदार किया, सबों ने अल्लाह को देखा मगर सपने में देखा। मगर मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो, मुस्तफा की शान देखो। मेरे मुस्तफा ने, मेरे रसूल ने अल्लाह को 33 मर्तबा सपने में देखा और एक मर्तबा अर्शे आज़म पर पहुंचकर अल्लाह को देखा। मेरे रसूल ने कितनी मर्तबा? जोर से बोलो 30, बोलो 33 मर्तबा, जोर से बोलो 33 मर्तबा, यानी 33 मर्तबा अल्लाह को सपने में देखा, खाम में देखा और एक मर्तबा अपने सर की आंखों से जागते हुए बुर्राक पर सफर करते हुए सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ते हुए अर्शे आज़म पर पहुंचकर आपने अल्लाह को बहुत करीब से देखा। बोलो अब कितने करीब से देखा? वो हदीस मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आप बिल्कुल इंतजार करें। जैसे जैसे मैंने वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। कुछ लोग कहते हैं नबी की मेराज सपने में है। अरे जोर से बोलो, कुछ लोग कहते हैं कि नबी की मेराज सपने में है। सपने में वो कहते हैं जो अपने में नहीं है। अरे जोर से बोलो, सपने में वो कहते हैं, जोर से बोलो, जो अपने में नहीं है, और जो अपने हैं वो कहते हैं सपने में नहीं है। मुस्तफा ने अल्लाह को बोलो हालत बेदारी में देखा, सपने में नहीं देखा, खाम में नहीं देखा। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे रसूल ने अल्लाह को खाब में नहीं, सपने में नहीं, बल्कि जागते हुए अल्लाह को देखा। अगर इस हदीस को कोई गलत साबित करेगा तो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, मुंह में जितना पैसा आएगा उतना इनाम दिया जाएगा। अगर इस हदीस को सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो हदीसिल इसरा सफा नंबर 548 अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश कुमतु फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनजुरू इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। बिल्कुल अदब से बैठिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मुझे मेराज से नवाजा और मैंने लोगों में बयान किया कि आज मैंने अल्लाह ताला को अपने सर की आंखों से देखा है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब मैंने लोगों से बयान करना शुरू किया कि आज मैंने अल्लाह ताला को अपने सर की आंखों से देखा है, अर्श आज़म पर पहुंचकर देखा है, अर्श आज़म पर पहुंचकर देखा है, अल्लाह को बहुत करीब से देखा है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब मैंने ये वाकया बयान करना शुरू किया तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया,
उमर ने मान लिया, सहाबा ने मान लिया, लेकिन अबू जहल झुटलाने लगा, उतबा झुटलाने लगा, शैबा झुटलाने लगा, जितने भी मक्के के बड़े बड़े काफिर थे वो सब झुटलाने लगे और मुझसे कहने लगे, ऐ मोहम्मद, अगर ऐ मोहम्मद, ये इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि मक्का और बैतुल मुकद्दस में लगभग 450 किलोमीटर का फासला है और तुम एक पल में गए और एक पल में आए और तुम ये भी कहते हो कि मैंने अल्लाह को देखा है। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। कुफ्फार और मुशरिकीन ने नबी की मेराज को झुटलाना शुरू कर दिया और झुटलाते हुए मेरे नबी से कहने लगे, ऐ मोहम्मद, अगर तुम बैतुल मुकद्दस एक पल में गए और एक पल में वापिस आए तो बताओ बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़कियां हैं, बैतुल मुकद्दस में कितने दरवाजे हैं, बैतुल मुकद्दस में कितने जीने हैं। ये सब उसने निशानी पूछना शुरू किया। मुस्तफा फरमाते हैं, जिस वक्त कुफ्फारों मुशरिकीन ने मेरी मेराज को झुटलाना शुरू किया और बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछना शुरू किया तो अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को उठाकर पेश कर दिया। अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं बैतुल मुकद्दस का नजारा करता चला गया और इन काफिरों को सारी निशानी बताता चला गया। क्या बहुत या रसूल अल्लाह। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब मैंने मेराज का वाकया लोगों से बयान किया, क्या किया, जोर से बोलो, लोगों से बयान किया कि मैंने अल्लाह को आज देखा है, अपने सर की आंखों से देखा है और एक लम्हे में मैं बैतुल मुकद्दस गया और लौट आया, तो जानते हैं सहाबा ने मान लिया। बोलो, सहाबा ने मान लिया, सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, जितने सहाबा थे सब ने मान लिया, लेकिन काफिरों ने झुटलाना शुरू कर दिया और निशानी पूछने लगे, ऐ मोहम्मद, अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए थे तो बताओ कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने जीने हैं, उसमें कितने दरवाजे हैं, कितने जीने हैं, निशानी पूछने लगे। मुस्तफा फरमाते हैं, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था, जब वो निशानी पूछने लगे तो अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को मेरी नजरों के सामने पेश कर दिया। मैं सब कुछ देखता चला गया और उन काफिरों को जितनी बातें पूछते चले गए मैं सब बताता चला गया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। हजरात, ये बुखारी की हदीस है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, सपने की बात को कोई झुटलाता है? अरे जोर से बोलो, सपने की बात को कोई झुटलाता है? नहीं झुटलाता। अगर आप सपने में बीवी से कहें, अगर आप सपने में अपनी बीवी से कहें कि आज मैं आसमान पर उड़ रहा था, तो बोलो बीवी झुटलाएगी? नहीं झुटलाएगी। बीवी कहेगी, अरे जनाब आप आसमान पर उड़ रहे थे, मैं जो है हवा में उड़ रही थी। अरे बोलो बीवी यही कहेगी ना, तो ना आप बीवी की बात झुटलाएंगे ना बीवी आपकी बात झुटलाएगी। अगर कोई ये कहे कि आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ सपने में खाना खा रहा था, रसमलाई खा रहा था, तो बोलो कोई झुटलाएगा? नहीं झुटलाएगा। आदमी कहेगा हो सकता है सपने की बात है, तो सपने में आदमी एक सेकंड में अमेरिका चला जाता है, सपने में आदमी एक सेकंड में जापान चला जाता है, सपने में आदमी एक सेकंड में समंदर में बोलो सफर कर लेता है, सपने में आदमी एक सेकंड में आसमान पर चला जाता है। तो सपने में आना जाना ये कमाल की बात नहीं है। अगर मुस्तफा की मेराज सपने वाली होती तो कुफ्फारों मुशरिकीन झुटलाते नहीं। काफिरों का झुटलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज सपने वाली नहीं है बल्कि आंखों वाली है, बस बसारत वाली है। मुस्तफा ने सपने में नहीं देखा बल्कि अल्लाह को अपनी हालते बेदारी में देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा, ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
और बोलो समझ में आ रही है? इधर देखिए, अगर आपको कुछ टेस्ट कम मिले, इधर देखिए, अगर टेस्ट, इधर देखिए, टेस्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर टेस्ट कम मिले तो मेरी गलती नहीं। अरे बोलो मेरी गलती नहीं, मैंने जबरन, बोलिए जबरन कहरन, डांट डपट करके किसी तरीके से आवाज सही करवाई है। तो कुछ कमी हो तो माफ कीजिएगा। मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुन फिल मेराज, सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास इल्ला फितनतन लिन्नास क़ाला हिया रुया ऐनी उरीहा रसूलुल्लाह लैलतन उसरिया बिही इला बैतिल मुक़द्दस। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में जो नबी को जलवा दिखाने की बात की है, वमा जानना रुयल्लती अरैना का इल्ला फितनतन लिन्नास, अल्लाह ने इस आयत में अपने नबी को जलवा दिखाने की बात की है। ये जलवा सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। बैठो, जल्दी बैठो। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? अरे रिजवान तो बैठो। क्या मतलब है? रिजवान होने का यह मतलब नहीं है कि तुम घूमो है? जलसे की दावत इसने दिया लेकिन अभी तक मुसाफा नहीं किया है। अगर मैं इसे नहीं देखता तो पता नहीं चलता रिजवान कौन है, और जोर से बोलो मन्नान कौन है। अरे बोलो इजाजत है? अरे बोलो बाबू लोग इजाजत है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि कुरान की इस आयत में वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, इस आयत में अल्लाह ने अपने नबी को जलवा दिखाने की जो बात की है, और जलवे को आजमाइश, बंदों के लिए आजमाइश की जो बात की है, वो जलवा सपने में नहीं बल्कि हालते बेदारी में है। अब आप बताइए, बुखारी की दो हदीस मैंने आपको सुनाई। एक हदीस वो जिसमें मेराज को झूठलाया, तो झूठलाना इस बात की दलील है कि सपने वाली बात नहीं थी, हालत बेदारी की बात थी, क्योंकि सपने की बात को कोई नहीं झूठलाता है। तो इस हदीस से भी पता चला कि मेरे नबी की मेराज सपने में नहीं हालत बेदारी में है। और दूसरी हदीस जो बाद में मैंने सुनाई, इससे भी पता चला कि मुस्तफा की मेराज सपने में नहीं बल्कि हालते बेदारी में है। अब मेरे नबी किस शान से मेराज में गए वो हदीस सुनिए। बड़ी लंबी हदीस है लेकिन कोई जाएगा नहीं, इतनी लंबी है कि एक सांस में पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि कहीं मौलाना तरावी तो नहीं सुना रहे हैं। अरे जोर से बोलो। इसलिए इतनी लंबी हदीस है कि मैं इसको 3 टुकड़ा करके पढ़ूंगा। कई टुकड़ा? जोर से बोलो। 3 टुकड़ा। हदीस एक है लेकिन 3 टुकड़ा करके पढ़ूंगा ताकि आप बर्दाश्त कर सको। पहला टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, हो सकेगा तो चौथा टुकड़ा। लेकिन बहुत शानदार हदीस, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। मेरे नबी की मेराज किस शान से हुई, इधर देखिए, अल्लाह को कितने करीब से देखा, वो सारी हदीस सुनाऊंगा। लेकिन आप इस हदीस को सुनो, 3 टुकड़े में सुनो। पहला टुकड़ा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये हदीस मिशकात शरीफ सफा नंबर 526, 27, 28 कई पेज पर है? जोर से बोलो। 3 पेज पर मिशकात में, और बुखारी शरीफ में 548, 49, 50 कई पेज पर? जोर से बोलो। 3 पेज पर। इधर देखिए, मैं 3 टुकड़े में इस हदीस को सुनाऊंगा। अगर वाकई आप सुनेंगे तो मजा आएगा। पहला टुकड़ा सुनिए। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन मालिक इब्न सासात अन्ना नबियल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अल-लैलति उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिल फशक्क मा बैन हाज़िही इला हाज़ी यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिन मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फग़ुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फ़ी रिवायतिन उख़रा सुम्मा गुसिलल बत्नु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमाना व हिक्मा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बग़ल व फ़ौक़ल हिमारि अबयज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यज़उ ख़त्बहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। यह आपको पहला टुकड़ा मैंने सुनाया। बिल्कुल अदब से बैठिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। बाबू को बैठाइए, जल्दी बैठाइए। इधर देखिए, मेरे नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया, जब मैं मेराज की रात अल्लाह से मिलने गया तो मेरी शुरुआत कैसे हुई। इधर देखो, मेरी शुरुआत कैसे हुई। नबी फरमाते हैं कि मैं हतीमे काबा में आराम कर रहा था। एक रिवायत में यह है कि हतीमे काबा में आराम कर रहा था। दूसरी रिवायत में है कि मैं काबा के बगल में मौजूद था। तीसरी रिवायत में है कि मैं शेबे अबी तालिब में था। चौथी रिवायत में है कि मैं पथरेली जमीन में लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। पांचवी रिवायत में है कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। अचानक मेरे पास हजरत जिब्रील कुछ फरिश्तों को लेकर मेरे सामने हाजिर हुए। सबसे पहले उन्होंने मेरे सीने का ऑपरेशन किया। सबसे पहले उन्होंने मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे दिल को निकाला, जमजम के पानी से खूब धोया। जब दिल धो चुके तो मैंने क्या देखा, आसमान से एक सोने का बहुत बड़ा तश्त उतारा गया जिसमें इल्म हिकमत का खजाना भरा था। नबी फरमाते हैं जिब्रील ने उस सारे खजाने को मेरे दिल के अंदर पलट दिया, मेरे दिल में उंडेल दिया, मेरे दिल को उस सारे खजाने से भर दिया। भरने के बाद अब मेरे सीने को जिब्रील ने बंद कर दिया। फिर कुछ देर के बाद देख रहा हूं कि जिब्रील तन्हा नहीं, हजारों फरिश्तों की फौज लेकर के, बुर्राक लेकर के मेरे सामने हाजिर खिदमत है। उन्होंने मुझको बनाया, सवारा, दूल्हा बनाया और बुर्राक पर सवार किया। जिब्रील बुर्राक के लगाम को थामे। इधर देखे, जिब्रील ने बुर्राक को पकड़ा, हजरत मीकाइल ने बुर्राक के लगाम को थामा और दोनों के दोनों लेकर मुस्तफा को चले। एक रिवायत इस तरह है, सबसे पहले मुझे बैतुल मुकद्दस लेकर पहुंचे। जैसे मैं बैतुल मुकद्दस गया, जैसे मैं पहुंचा तो मैंने देखा आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया, जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए थे, सब के सब मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कौन मेरा इमाम बनेगा, कौन मेरा इमाम बनेगा, मेरा इमाम कैसा होगा। सारे अंबिया सफे बांध कर इमाम का इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिब्रील मुझे लेकर पहुंचे, बुर्राक को एक किनारे लगाया, मेरा हाथ पकड़ा, सामने मुसल्ला लगा हुआ था। जिब्रील ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुसल्ला पर आगे बढ़ाया। जैसे आगे बढ़ाया तो मैं पीछे हटा। जिब्रील ने कहा, ए मुस्तफा, ये अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने सारे नबियों को बैतुल मुकद्दस में जमा किया है, इसलिए जमा किया है कि इनकी इमामत आप फरमाएंगे, इनको नमाज आप पढ़ाएंगे, ताकि अल्लाह के जितने नबी है वो सब पहचान ले कि हमारा इमाम कौन है, हमारा सरदार कौन है। ये अल्लाह के महबूब, आज अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सारे नबियों की इमामत आप फरमाएंगे, सारे नबियों की इमामत
आप फरमाएंगे, मुस्तफा फरमाते हैं मैं मुसल्ला पे आगे बढ़ा, सारे अंबिया मुक्तदी बन गए, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ाई, जैसे नमाज पढ़ा चुका सलाम फेरा दाएं और बाएं, तो देखता क्या हूं, सारे अंबिया अब वहां पर मौजूद नहीं है। अब गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं जिब्रील ने फिर मुझे बुर्राक पर सवार किया। बुर्राक कैसा था आपको मालूम है, उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां पर उसके नजर की आखिरी हद होती, जहां पे उसके नजर की आखिरी हद होती, वहां पर उसका पहला टॉप पड़ता, पहला कदम पड़ता। ये उसकी रफ्तार थी। नबी फरमाते हैं बुर्राक सफेद रंग का था, बुर्राक सफेद रंग का था, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा रफ्तार वाला था। मुझे जिब्रील ने उस पर फिर सवार किया। अब सवार करके मुझे कहां ले गए, अब चले वहां से सफरे मेराज, अब वहां से शुरू। अगर इजाजत है तो अब मेरे नबी बैतुल मुकद्दस से किस शान से गए, बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद फिर वहां से किस शान से गए। दूसरा टुकड़ा हदीस का सुनिए, थोड़ा लंबा है, आपको मजा आएगा। सारा मजमा अगर इस टुकड़े को सुनेंगे तो तबीयत मचल जाएगी। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, क़ाला अलैहिस्सलाम फंतलका बी जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाला जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाला मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाला नअम क़ाला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फ़इज़ा फ़ीहा आदम क़ाल हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नअम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फैज़ा यहया व ईसा क़ाल हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा व हुमा इब्ना ख़ाला फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नअम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फ़इज़ा यूसुफ क़ाल हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अर्राबिया फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नअम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फ़इज़ा इदरीस क़ाल हाज़ा इदरीसु फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी तस्समा अल खामिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नअम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फ़इज़ा हारून क़ाल हाज़ा हारून फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बी हत्ता अतस्समा अस्सादिसा फस्तफ्तहा क़ीला मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ीला व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ीला व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नअम क़ीला मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फ़इज़ा मूसा क़ाल हाज़ा मूसा फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अख़ी सालिह वन नबी
सालेह फलम्मा जावस्तु फबका क़ील लहू मा युबकीका फ़क़ाल अबकी लिअन्न गुलामन बुइसा बअदी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती सुम्मा सायद बी हत्ता अतस्समा अस्साबिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील वमन माक क़ाल मुहम्मद क़ील वक़द उरसिला इलैहि क़ाल नाम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिया फलम्मा खलस्तु फ़इज़ा इब्राहीम क़ाल हाज़ा अबूका इब्राहीम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द अस्सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा रुफ़ितु इला सिदरतिल मुंतहा। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो बाबू लोग, मैंने आपसे कहा था कि बुखारी की सबसे लंबी हदीस और मिशकात की सबसे लंबी हदीस मैंने एक सांस में नहीं, बोलो 3 सांस में सुनाने का, 3 टुकड़ों में सुनाने का वादा किया है। पहला टुकड़ा सुनाया थोड़ा, बोलो मुख्तसर था, लेकिन दूसरा टुकड़ा थोड़ा लंबा था, लेकिन अब तीसरा टुकड़ा लंबा तो है लेकिन उतना ही सुनाऊंगा जितने की जरूरत है। अरे बोलो, जोर से बोलो, जितने की जरूरत है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद बुर्राक पर सवार हुआ, जिब्रील मुझको लेकर चले। कहां लेकर चले? गौर से सुनिए। नबी फरमाते हैं जिब्रील मुझको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो, पहले आसमान पर पहुंचे। जैसे पहले आसमान पर मैं पहुंचा, दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। ऐ अल्लाह के महबूब, आपका आना मुबारक हो। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, इधर देखिए तो देखा एक लंबे कद के बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए। लंबे कद के बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए। इधर देखिए, नबी फरमाते जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है जो लंबे कद के बुजुर्ग हैं, इनको आप सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी, खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया और कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, आपका आना मुबारक हो। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अब जिब्रील लेकर मुझको कहां पहुंचे? दूसरे आसमान पर। इधर देखिए, जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां भी दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? क्या अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील
कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए। ऐ अल्लाह के महबूब आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, मैं तकरीर कर रहा हूं, ये मोबाइल देख रहा हूं, मेरी वीडियो देख रहा हूं, अभी तो मैं सरापा मौजूद हूं। ये बताइए, अभी मैं सरापा मौजूद हूं लेकिन ये मुझको मोबाइल में देख रहे हैं। मोहब्बत ज्यादा है। ओ माशाअल्लाह। अब ऐसी मोहब्बत ना हो कि मुझको छोड़कर आप जंगल में मुझको देखने लगे। अरे बोलिए, मुझको देख करके अरे बोलिए ये मकान के दीवार में मुझको देखने लगे। ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो उसको कहते हैं कि सामने चेहरा हो। माशाअल्लाह शहजाद साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और बोलिए मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनकी आवाज में और खूबसूरती अता फरमाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, नबी फरमाते कि मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा। जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचा तो देखा दो बुजुर्ग अगल बगल में बैठे हुए, यानी अगल बगल यानी एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठे हुए दो बुजुर्ग। नबी ने हजरत जिब्रील ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हाजा यहया व हाजा ईसा, ये दोनों हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, आपस में खालाजाद भाई हैं, आपस में खालाजाद भाई हैं। आप इन दोनों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उन दोनों को सलाम किया, उन्होंने प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी दोनों खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के महबूब, आपका आना मुबारक हो। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं मैं दूसरे बच्चे, इधर देखो, नबी फरमाते अब मैं कहां पहुंचा? जोर से बोलो, अरे बोलो अब कहां पहुंचा? जल्दी बोलो। दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर। वहां जैसे पहुंचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी मेरा इस्तकबाल किया, गले से लगाया, खूब दुआएं दी। फिर उसके बाद मैं चौथे आसमान पर पहुंचा। जैसे चौथे आसमान पर पहुंचा तो वहां इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी गले से लगाया, खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। पांचवें आसमान पर पहुंचा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी गले से लगाया, खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। छठवें आसमान पर पहुंचा तो अब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी इस्तकबाल किया, खूब दुआएं दी, गले से लगाया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम से थोड़ा आगे बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। क्या करने लगे? मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। गौर से सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। गायब से आवाज आई, माँ युबकी का या मूसा, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं? आपको किस चीज ने रुलाया है? इतना सुनना था। हजरत मूसा जवाब देते हैं, अब की लन्न गुलामन बुइसा बादी यदखुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। हजरत मूसा कहते हैं मैं इसलिए रो रहा हूं, ये नबी दुनिया में मेरे बाद गए, इनकी उम्मत मेरे बाद गई, लेकिन इनकी उम्मत ने इनकी इत्तिबा करके वो मकाम हासिल किया, वो मर्तबा हासिल किया कि नबी आखिरुज़्ज़मा की उम्मत सबसे बाद में गई मगर जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी, सबसे बाद में गई सबसे पहले दाखिल होगी। और मजे की बात तो यह है कि सबसे ज्यादा तादाद में दाखिल होगी।
जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत है जल्दी बोलो, इजाजत है। दुलार करने का यह मतलब नहीं, दुआ देने का यह मतलब नहीं कि सर पे चढ़ो, तुम बच्चे हो। इजाजत है जल्दी बोलो, इजाजत है। हाँ बोलो इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया, इधर देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम से जब नबी आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। आवाज आई, मूसा क्यों रो रहे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए रो रहा हूं, ए अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी कम नसीब, मुझको बहुत परेशान किया, तेरी नाफरमानी की, तेरी बातों को ना माना, जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मोहम्मद बड़े खुश नसीब, इनकी उम्मत खुश नसीब कि इनकी इत्तिबा करके वो मकाम और मर्तबा हासिल किया कि गई तो दुनिया में सबसे बाद में, मगर जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी। और ये इतनी खुशनसीब उम्मत है कि सारे नबियों की उम्मत से ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होगी। ऐ नबी के गुलामों, ऐ नबी के गुलामों, मूसा अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात में आप पर फख्र किया। अरे बोलो, आप पर फख्र किया। तो बताओ, जिस नबी की उम्मत पर अंबिया फख्र करे, अगर उस नबी की उम्मत का अमल बोलो सही ना हो तो कितने अफसोस की बात है। ऐ हमारे बच्चों, शराब से बचो, जुआ से बचो, सट्टा से बचो, बुरे कामों से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, बीवी को बोलो बीवी पर जुल्म ढाने से बचो, गुंडागर्दी से बचो। अगर वाकई तुम चाहते हो कि अल्लाह के नबी हम पर फख्र करे, अरे बोलो अल्लाह के नबी हम पर फख्र करे, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात में उम्मत मोहम्मदिया पर फख्र किया, खुशी के आंसू बहाए कि उम्मत मोहम्मदिया बड़ी खुश नसीब कि गई तो दुनिया में सबसे बाद में, लेकिन जन्नत में सबसे अव्वल दर्जा पाएगी और जन्नत में सबसे ज्यादा तादाद में जाएगी। तो वो काम कीजिए कि आप पर अल्लाह के अंबिया फख्र करे, औलिया फख्र करे, बुजुर्गान दीन फख्र करे। अभी आपने कुछ बातें मुझसे सुनी, अब आगे चलिए। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, नबी कितने आसमान पर पहुंच गए, जोर से बोलो, छठ में। अब सुनिए, अब आगे सुनिए। नबी फरमाते हैं, अब जिब्रील मुझको लेकर कहां चले? सातवें आसमान पर। वहां भी दरवाजा बंद था, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दस्तक दी, दरवाजा को खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, सातवें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं, अब मैं कहां पहुंचा? जल्दी बोलो, अरे बोलो कहां पहुंचा, जोर से बोलो, कहां पहुंचा? जैसे सातवें आसमान पर पहुंचा। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, जब सबको मालूम था कि नबी आ रहे हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? अरे बोलो, सारे फरिश्तों को मालूम था, अरे बोलो, सबको मालूम था कि आज अल्लाह के नबी आ रहे हैं, तो दरवाजा बंद क्यों रखा गया? दरवाजा सारे आसमानों का बंद इसलिए रखा गया ताकि अल्लाह के महबूब को मालूम हो जाए कि जिस दरवाजे से आप जा रहे हैं, इस दरवाजे से आज तक जिब्रील की भी गुजर नहीं थी, आज तक जिब्रील की भी गुजर नहीं थी। ऐ मुस्तफा, ये दरवाजा सीधे रब की बारगाह में पहुंचता है। ये दरवाजा आज तक किसी के लिए नहीं खोला गया, ना आपके बाद किसी के लिए
खोला जाएगा। दरवाजा इसलिए बंद रखा गया ताकि मुस्तफा को मालूम हो जाए कि किसी और का नाम सुनकर दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अगर खोला जाएगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम सुनकर खोला जाएगा, अल्लाह के महबूब का नाम सुनकर खोला जाएगा। जिब्रील से पूछा गया कौन? जिब्रील ने कहा मैं हूं, जिब्रील हूं। तो दरवाजा नहीं खुला, लेकिन जैसे पूछा तुम्हारे साथ कौन है, कहा मोहम्मद। जैसे नाम मोहम्मद सुना तो दरवाजा खुल गया। ये है अल्लाह के महबूब की शान, ये है अल्लाह के महबूब का मकाम। इधर देखिए मेरे नबी कहां पहुंचे, जोर से बोलो, 7वें आसमान पर। जोर से बोलो, कहां पहुंचे, जोर से बोलो, 7वें आसमान पर। अब आगे चलिए, वहां किससे मुलाकात हुई? इधर देखिए, देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। किससे? जोर से बोलो, बैतुल मामूर। किससे? जल्दी बोलो, बैतुल मामूर क्या है आपको मालूम है? अरे जोर से बोलो, मालूम है? नहीं मालूम है? इधर देखो। अच्छा ये बताओ, हम लोगों का किबला क्या है? काबा। हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो, हम लोगों का किबला क्या है? और जोर से बोलो, हम लोगों का किबला क्या है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, हम लोगों का किबला क्या है? काबा शरीफ। और फरिश्तों का किबला क्या है? इधर देखो, आसमान के फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर शरीफ। अरे बोलो, आसमान के फरिश्तों का किबला क्या है? जोर से बोलो, बैतुल मामूर शरीफ। बैतुल मामूर और काबा बिल्कुल आमने सामने है। अरे जल्दी बोलो, बैतुल मामूर और काबा बिल्कुल आमने सामने है। फर्क इतना है कि जमीन पर जो काबा है वो इंसानों का भी किबला है, जिन्नात का भी किबला है, और जमीन पर जितने फरिश्ते आबाद हैं उनका भी किबला है। और आसमान पर जो बैतुल मामूर है वो सिर्फ फरिश्तों का किबला है। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं जब मैं 7वें आसमान पर पहुंचा तो देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के महबूब, ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। क्या कहा? ये आपके अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। जैसे मुझ पर नजर पड़ी खड़े हो गए, मुझको गले से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक बेटे, आपका आना मुबारक हो। आपका आना अल्लाह, ये किसने कहा? जल्दी बोलो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अब मेरे नबी वहां से कहां पहुंचे? जोर से बोलो, सिदरतुल मुंतहा। कहां पहुंचे? जोर से बोलो, सिदरतुल मुंतहा। आपको मालूम है सिदरतुल मुंतहा क्या है? इधर देखिए, सिदरतुल मुंतहा ये वो मकाम है कि जिब्रील की पहुंच सिदरतुल मुंतहा तक, मीकाइल की पहुंच सिदरतुल मुंतहा तक, जितने फरिश्ते हैं उनमें से जिसकी भी पहुंच है बस सिदरतुल मुंतहा तक। सिदरतुल मुंतहा के आगे किसी फरिश्ते की रसाई नहीं। जब मुस्तफा सिदरतुल मुंतहा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा, ये अल्लाह के महबूब, यहां तक लाना मेरा काम था, अब आगे जाना आपका काम है। मुस्तफा यहां तक मेरा मकाम था, अब आगे आपका मकाम है। अब आगे मुस्तफा कितना, बोलो, आगे गए, बोलो, अल्लाह से कितने करीब हुए, उस हदीस को सुनना चाहते हो? अल्लाह से कितने करीब हुए उस हदीस को सुनना चाहते हो? तो बाबू अदब से बैठो, आवाज पर मत जाना, चूंकि मामला सेटिंग पर है। मुझको पसीना बहुत आ रहा, मैंने जबरदस्ती माइक वाले को बहुत टॉर्चर किया तो थोड़ी आवाज गनीमत है, लेकिन मेहनत तो लग रही है। अरे बोलो, मेहनत तो लग रही है। शुरू से हर चीज सही रखी जाती है ताकि दिमाग सही रहे, आवाज सही रहे, अंदाज सही रहे। जब माइक बिगड़ता है तो जुमले बिगड़ जाते हैं, अंदाज बिगड़ जाते हैं, तरतीब बदल जाती है, जबान फिसलने लगती है। इसी में बोलो गलती होना बोलो मुमकिन हो जाता है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। अब मैं आपको वो हदीस सुनाता हूं कि जिब्रील ने तो नबी को सिदरतुल मुंतहा पर ले जाकर छोड़ दिया। अब
नबी वहां से आगे गए तो कितना आगे गए वो हदीस सुनना चाहते हो तो कसम खुदा सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल मसाजिद सफा नंबर 69-70 की हदीस सुनो। अन अब्दुर्रहमान बिन आइश रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी रायतु रब्बी अज़्ज़ व जल्ला फी अहसनि सूरतिन फवज़ा कफ़हु बैना कितफ़ैया फवजदतु बर्दहा बैना सदयैया फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, थोड़ा जबान फिसलने लगी, इजाजत है? ए बाबू, ए मेरी नजर देख रही है, तकरीर मैं कर रहा हूं और गुटखा तुम खा रहे हो। अब आप बताओ, बताइए, गला मेरा सूख रहा है, अरे बोलिए, गला मेरा सूख रहा है, और ये छोकरा जो है जेब से गुटखा निकाल रहा है जलसे में। इधर देखिए, जलसे में गुटखा खाना बेअदबी है। जोर से बोलो, जलसे में गुटखा खाना, खैनी खाना। जोर से बोलिए, जलसे में गुटखा खाना, खैनी खाना, सिगरेट पीना, ये सब क्या है? जोर से बोलो, बेअदबी है। मगर पान खा सकते हैं, थूकना बेअदबी है। अरे जोर से बोलो, पान खा सकते हैं मगर थूकना बेअदबी है, क्योंकि पान खाना बेअदबों की पहचान नहीं है। अरे बोलो, बुजुर्गों ने इसको बेअदबों में शुमार नहीं किया। अरे बोलो, पान को बुजुर्गों ने बेअदबों में शुमार नहीं किया, लेकिन खैनी को बुजुर्गों ने बेअदबों में शुमार किया। गुटखा फाड़ा और बिल्कुल हाथी की तरह मुंह फाड़ा और मुंह में डाल लिया। इधर देखिए, ये भी बेअदबी है। सिगरेट पिया और गुंडे बदमाश की तरह बोलो धुआं छोड़ना शुरू किया। इस तरह धुआं छोड़ा जैसे लग रहा कोयले का इंजन जा रहा है। अरे बोलो, है कि नहीं? तो इस तरह धुआं छोड़ना, बोलो गुटखा खाना, खैनी खाना, तंबाकू खाना, ये सब जलसे में बेअदबी है। बड़ों के सामने भी बेअदबी, जलसों में भी बेअदबी, लेकिन पान खा सकते हैं, थूकना बेअदबी है। जोर से बोलो, थूकना बेअदबी है, क्योंकि पान को बुजुर्गों ने बेअदबों में शुमार नहीं किया। कैसे? आपको एक मिसाल दूं। अरे बोलो, मिसाल दूं। आपने देखा होगा, बीवी शौहर के सामने पान खाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है, बाप के सामने पान खा लेता है। अरे बोलो, खाता है कि नहीं? आपका 5 साल का छोटा बेटा हो, आप पान खा रहे हो, अगर वो रोने लगे, पापा मैं भी पान खाऊंगा, तो आप कहेंगे लो बेटा, थोड़ा सा आप पान को तोड़कर उसके मुंह में डाल देंगे। बोलो, डाल देते हैं कि नहीं? अगर छोटा बच्चा आपको देखकर रोने लगे कि पापा मैं भी पान खाऊंगा, तो आप पान का टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में डाल दोगे, क्योंकि यहां बेअदबी नहीं है। लेकिन सीने पर हाथ रखकर बताओ, तुम सिगरेट पी रहे हो और तुम्हारा बेटा रोने लगे, कहे पापा हम भी सिगरेट पिएंगे, तो क्या मुंह में सिगरेट पकड़ा दोगे? अरे जोर से बोलो, क्यों? इसलिए कि सिगरेट पीना बेअदबी है। बोलो, खैनी खाना बेअदबी है। आदमी अपने बच्चे को खैनी नहीं खिलाता, सिगरेट नहीं पिलाता, गुटखा नहीं खिलाता, लेकिन पान तोड़ कर दे देता है, पान खिला देता है, कभी कभी उस्ताद शागिर्द को भी खिला देता है। तो पान खा सकते हैं, मगर थूकना बेअदबी है। जोर से बोलो, थूकना बेअदबी है। अगर आपको थूकना हो तो जाकर दूर कहीं किनारे में जाकर, और बेहतर तो ये है कि ना खाएं, ताकि न हर्रे लगे। अरे जोर से बोलो, न रहे, बोलो न, क्या कहते हैं, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब पान ही नहीं खाएंगे तो थूकने की बात ही नहीं आएगी। ये बात चली तो मैंने कह दिया है, इजाजत है? मैंने आपको वो हदीस सुनाई कि जिब्रील नबी को सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। अब सिदरतुल मुंतहा से आगे नबी तन्हा गए। अरे बोलो, सिदरतुल मुंतहा के आगे नबी तन्हा गए तो किस शान से गए, कितना आगे गए, अल्लाह से कितने करीब हुए,
अल्लाह को कितने करीब से आपने देखा, वो हदीस मैंने सुना दिया है। अब मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा, जब मैं सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ा तो इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के अल्लाह ताला को मैं साफ साफ देखने लगा, अल्लाह का दीदार करने लगा। जब अल्लाह ताला का दीदार करने लगा, अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब के, बिला किसी पर्दा के साफ साफ देखने लगा, परवरदिगार के दीदार से मुशर्रफ होने लगा, तो मुझको बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि मैं करीब होता चला गया, करीब होता चला गया, यहां तक कि अल्लाह के तजल्ली के चुंबक ने मुझको पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया, अल्लाह की तजल्ली ने मुझको पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया। मैं इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, अपना हाथ मेरे शाने पर रख दिया, मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे मोढ़े पर रख दिया, जैसे अल्लाह ने मेराज की रात में अपना अपना दस्ते कुदरत, अपना दस्ते कुदरत मेरे शाने पर रखा, मेरे मोढ़े पर रखा, मेरे सीने पर रखा। मेरा सीना इस तरह रोशन हुआ कि जो कुछ सातों आसमान में है, जो कुछ सातों जमीन में है, सबको मैंने जान लिया। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अभी तक तो मैं देख रहा था कि अब सो रहे हैं, अचानक देख रहा हूं नारा लगा रहे हैं, ए बच्चे को बैठाइए, बच्चे को बैठाइए, माशाअल्लाह, आइए तशरीफ लाइए, बच्चे को बैठाइए, आप आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, इजाजत है, जल्दी बोलो मेरे बाद इंशाअल्लाह। ये हशमती शेर माशाअल्लाह जब पढ़ रहा था तो लग रहा था, इधर देखिए माशाअल्लाह खूब पढ़ते रहे, मैं सुनता रहूं। नबी की नात जब पढ़ी जाए तो अदब से पढ़ी जाए, और आप सुने भी तो अदब से, और ई को इतना रखें कि आपको समझ में आए। अरे बोलो, अरे जोर से बोलो, क्या है? समझ में आए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं सिदरतुल मुंतहा से इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि अल्लाह ताला को बिला किसी हिजाब, बिला किसी पर्दा के साफ साफ मैं देखने लगा। जब अल्लाह ताला को मैं देखने लगा, इधर देखिए, तो नबी फरमाते हैं अल्लाह की तजल्ली के चुंबक ने मुझको पकड़ कर खींचना शुरू किया, और जब पकड़ कर खींचना शुरू किया, करीब करना शुरू किया, तो मैं खूब करीब होता गया, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ। इधर देखिए कि नबी फरमाते हैं अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे मोढ़े पर रख दिया, मेरे कांधे पर रख दिया, मेरे शाने पर रख दिया, जैसे अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा, मेरा सीना इतना रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, सातों जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। ये है नबी की शान। एक रिवायत में है जान लिया, और एक रिवायत में है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। अरे बोलो, जान भी लिया, पहचान भी लिया। पहचानने का मतलब कौन है? पहचानने का मतलब यह है कौन मेरा दीवाना है, कौन मेरा परवाना है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन काफिर है, कौन बोलो मोमिन है, कौन बेईमान है, कौन शैतान है। नबी फरमाते हैं जब अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कांधे पर रखा तो मेरा सीना इस कदर रोशन हुआ कि सातों आसमान में जितनी चीजें हैं, जमीन में जितनी चीजें हैं, सबको मैंने जान लिया। और एक रिवायत में है, दूसरी रिवायत में है कि जान भी लिया, पहचान भी लिया। हजरात अब आगे सुनिए,
आपने मेरे नबी ने अल्लाह ताला का दीदार जमकर मुलाहिजा फरमाया, अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुए। जब मुस्तफा वापिस होने लगे तो फिर अब तीसरा टुकड़ा सुनिए जल्दी से ताकि तकरीर खत्म हो जाए। अब मुस्तफा वापिस होने लगे तो क्या हुआ, सारे लोग अगर इस टुकड़ा को सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। काला अलैहिस्सलाम सुम्मा फुरिज़त अलैया सलातो 50 सलातन कुल्ला यौम फरजातु फमररतु अला मूसा फक़ाल बिमा उमिरता कुल्तु उमिरतु बि 50 सलातन कुल्ला यौम फक़ाल इन्ना उम्मतका ला तस्ततियु 50 सलातन कुल्ला यौम इन्नी वल्लाह कद जर्रबतुन नासा क़बलका व आलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा फरजी इला रब्बिक फसलहु तखफीफ ले उम्मतिक फकाला अलैहिस्सलाम फरजातु इला रब्बी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 15 मिनट और बर्दाश्त करे, मेरे बाद इंशाअल्लाह आप मुशायरा सुनेंगे। शहजाद साहब भी हैं और जनाब बोलो बाबू हशमती साहब भी हैं, सलीम साहब भी हैं, सबको आप सुनेंगे, जम के सुनेंगे। इजाजत है ना? अब हमें क्या मालूम, अब हमें क्या मालूम, तकरीर तो मेरी हो रही है। अगर आपको ट्रेन पकड़नी थी तो चले जाते। अरे बोलिए, अगर मैं ट्रेन, बोलिए तकरीर अगर अधूरी कर दूं तो ये लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। बोलिए तकरीर खत्म कर दूं, और बोलो खत्म कर दूं। हाँ तो फिर अब आप बताइए, आप जाइए, आपके लिए छुट्टी है। अल्लाह, सलाम सुनने के लिए तो फिर तो आप बात अधूरी मत रहने दीजिए। इजाजत है, जल्दी बोलो, बस 10 मिनट में जल्दी जल्दी सुनिए। इजाजत है, जल्दी बोलो। अगर आपको इनसे सलाम सुनने का शौक है तो जल्दी से सुनिए। इधर देखिए, जल्दी से सुनिए, बस आखिरी गुफ्तगू। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं जब मैं अल्लाह की बारगाह से लौटने लगा, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब अब तो दीदार से मुशर्रफ हो चुके, अब आप दुनिया की जानिब लौट जाइए। नबी जब लौटने लगे तो रब ने फरमाया महबूब आपको 50 नमाजों का तोहफा दे रहा हूं। कितनी नमाजों का? आपकी उम्मत पर, आप पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज कर रहा हूं, 50 नमाजें फर्ज कर रहा हूं। जैसे नबी ने, इधर देखिए, 50 नमाजों का नाम सुना, आपने उफ तक नहीं फरमाया, कुछ भी नहीं फरमाया। अल्लाह की बारगाह से 50 नमाजें मिली, नबी ने चुपचाप कबूल किया और वापिस हुए। जैसे वापिस हुए तो 7वें आसमान पर पहुंचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई, उन्होंने मुबारकबादी पेश की लेकिन कुछ पूछा नहीं। लेकिन जब नबी 6वें आसमान पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुबारकबादी पेश की मगर पूछने लगे। इधर से गए तो रोने लगे, अरे बोलो, इधर से गए तो रोने लगे मूसा अलैहिस्सलाम। और जब नबी वापिस हुए तो मूसा पूछने लगे अल्लाह ने आपको क्या दिया? तो नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की है। जैसे मूसा सुने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तरफ गए, कहा अल्लाह के महबूब मैंने अपनी उम्मत को बहुत आजमाया है, अपनी उम्मत का मैंने तजर्बा किया है, तजर्बा। वो चंद रकत नमाज ना पढ़ सकी तो आपकी उम्मत 50 नमाज कैसे पढ़ेगी? ये अल्लाह के नबी, बड़ा अच्छा मौका है, अभी जाइए रब की बारगाह में, कुछ नमाजें कम करा लीजिए ताकि आपकी उम्मत पर ये अमल आसान हो जाए। नबी ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानी और अल्लाह की बारगाह में लौट गए। पहली मर्तबा गए तो जो हदीस मैंने पेश की है इसमें है 10 नमाजें कम हुई, और जो उम्मे हानी वाली हदीस है, मशहूर हदीस, इधर देखिए, उसमें है 5 नमाजें कम हुई। 5 वाली ज्यादा मशहूर है। नबी जब लौटे तो पहली मर्तबा में 5 नमाजें कम, फिर वापिस हुए, फिर मूसा ने कहा यह भी ज्यादा है, कुछ और कम कराइए। नबी फिर गए, आपने अल्लाह की बारगाह में मुतअद्दिद बार आपका जाना हुआ, लगभग 9 मर्तबा मुस्तफा गए। कितनी मर्तबा? जोर से बोलो, 9 बार मूसा
मूसा अलैहिस्सलाम के कहने से गए। कितनी नमाजें माफ हो गई, जल्दी बोलो? 45। जब 5 नमाजें बची तो मूसा ने कहा, इन्ना उम्मतक ला तस्ततियु बिखम्से सलवातिन कुल्ल यौम। ए अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत 5 नमाज भी नहीं पढ़ पाएगी, ये भी उन पर बोझ होगा। यह अच्छा मौका है, कुछ और कम करा लीजिए। जैसे नबी ने इतना सुना तो नबी ने फरमाया, ऐ मूसा, मैंने अपने रब से बहुत मर्तबा सवाल किया, अब मुझको शर्मो हया महसूस हो रही है कि अब मैं 5 से भी कम कराऊं, मुझे मंजूर है, मैं राजी हूं। अल्लाह के इस 5 बोलो नमाजों को मैंने दिल से कबूल किया, मेरी उम्मत आसानी से इस नमाज को अदा करेगी। जैसे नबी ने कहा, वलाकिन्नी अर्दा व उसल्लिमो, ए मूसा, मैं राजी हूं, मैं कबूल करता हूं, मैं तस्लीम करता हूं। तो आवाज आई, मुस्तफा मुस्तफा, आप मूसा से कह दीजिए कि मेरी बारगाह में जैसे 50 थी अब भी 50 है, मेरी बारगाह में जैसे 50 थी अब भी 50 है। वो तो मैंने मूसा के कहने से और आपकी गुजारिश पर मैंने 50 को 45 किया, 45 को 40 किया, 40 को 35 किया, 35 को 30 किया, 30 को 25 किया, 25 को 20 किया, 20 को 15 किया, 15 को 10 किया, 10 को 5 किया। ऐ महबूब, ये तो आपकी खातिर मैंने 5 किया है, वरना मेरी बारगाह में 50 है। मतलब ये है, मूसा से कह दीजिए जितने नबी दुनिया में आए उनकी उम्मत एक वक्त की नमाज पढ़े तो एक वक्त का सवाब पाए, 2 वक्त की नमाज पढ़े तो 2 वक्त का सवाब पाए। लेकिन आप मूसा से कह दीजिए कि मेरी उम्मत 5 नमाज पढ़ेगी लेकिन उनको सवाब 50 नमाजों का मिलेगा। ये है उम्मते मोहम्मदिया की शान। क्या समझेगा बेईमान? ये है उम्मते मोहम्मदिया की शान। क्या समझेगा बेईमान? इधर देखिए, समझेगा वही जो होगा साहिब ईमान। ऐ सुन्नियो, नमाज की पाबंदी करो, मसलके आला हजरत पर चलो, नबी की मेराज को दिल से लगाओ। मुस्तफा की मेराज की बरकत है कि आज हमें नमाज जैसी दौलत मिली। इधर देखो, अल्लाह ने जितनी चीजें हम पर फर्ज की है, आपको पता है सिर्फ नमाज मक्के में फर्ज हुई। जोर से बोलो, सिर्फ नमाज मक्के में फर्ज हुई, रोजा मदीना में फर्ज हुआ, हज मदीने में फर्ज हुआ, ज़कात मदीने में फर्ज हुई, सिर्फ नमाज मक्के में फर्ज हुई। और यह भी मजे की बात सुन लो, नमाज जो मेराज की रात में फर्ज हुई वो 4-4 रकतें नहीं, 5 नमाजें सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज हुई। जोर से बोलो, 5 नमाजें सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज हुई। फजर में 2 रकत, जोहर में 2 रकतें, बोलो असर में 2 रकत, मगरिब में 2 रकत, एशा में 2 रकत, 5 नमाजें सिर्फ 2-2 रकतें फर्ज हुई। लेकिन जब मुस्तफा मदीना पहुंच गए तो मदीना पहुंचने के लगभग 1.5 साल के बाद कुछ रकतें अल्लाह ने और बढ़ा दी, कुछ रकतें अल्लाह ने और बढ़ा दी। जोहर में 2 रकत का इजाफा कर दिया, मगरिब में 1 रकत का इजाफा कर दिया, एशा में 2 रकत का इजाफा कर दिया, मगर फजर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया और सफर की भी नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया। क्या मतलब? मेराज में जैसी फर्ज हुई थी वैसे ही नमाज सफर में रहने दिया और फजर की नमाज को रहने दिया, बाकी नमाजों को कुछ रकतों में इजाफा कर दिया। जब मुस्तफा मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचते ही जब सुकून पाया तो मगरिब में 1 रकत का इजाफा, जोहर में 2 रकत का इजाफा, असर में 2 रकत का इजाफा, एशा में 2 रकत का इजाफा। लेकिन बोलो, फजर की नमाज को और सफर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया। क्या मतलब? मेराज में जैसी फर्ज हुई थी वैसा ही इसको छोड़ दिया। तो जो आप सफर में नमाज पढ़ते हो ये मुकम्मल मेराज वाली है, मक्की नमाज है। लेकिन जो आप 4 रकत घर पे पढ़ते हो ये मक्की भी है मदनी भी है। 2 रकत पहले वाली मक्की है और बाद वाली
मदनी है। इधर देखिए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इजाजत दीजिए तो वो हदीस आपको सुना दूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुस सलात नमाज का बयान, सफ़ा नंबर 51, सफ़ा नंबर 51। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत फ़रज़ल्लाहु सलाता हीना फ़रज़हा रकअतैन फ़ी सफ़रिन व हज़र फ़उक़िर्र सलातु सफ़र वसीदा फी सलातिल हज़र। नबी फरमाते हैं, हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह ने मेराज की रात में सफर और हजर की नमाज को सिर्फ 2-2 रकअतें फर्ज की। सफर और हजर की नमाज को सिर्फ 2-2 रकअतें फर्ज की। सफर में भी 2 रकअत, सफर में भी 2 रकअत, हजर में भी 2 रकअत, मुसाफिर हो तब भी 2 रकअत, मुकीम हो तब भी 2 रकअत। लेकिन मुस्तफा जब मदीना पहुंचे तो अल्लाह ने सफर की नमाज को असली हालत पर छोड़ दिया, बाकी नमाजों में इजाफा कर दिया। यह है बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 नमाज का बयान, हदीस नंबर 2। बोलो हदीस नंबर 2 नमाज के बयान में है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रात के मुख्तसर से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ऐ सुन्नियों, नमाज पढ़ो। मुस्तफा की मेराज ये है कि अल्लाह तक पहुंचे, और मोमिनों की मेराज ये है कि मोमिन अपने 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करे। अरे जोर से बोलो, जो मुसलमान होकर नमाज नहीं पढ़ता उससे बड़ा मरदूद कोई नहीं। इधर देखो, तौबा करो, तौबा। अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो, माफी। जलसा करो या ना करो। इधर देखो, मौलाना रब्बानी को बुलाओ या ना बुलाओ, शायर को बुलाओ या ना बुलाओ, नकीब को बुलाओ या ना बुलाओ, बोलो मगर नमाज जरूर पढ़ो। जलसा जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। पीरी मुरीदी जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। इधर देखो, चाहे कितनो बड़ा पीर हो, अगर तूने नमाज छोड़ दिया, रोजा छोड़ दिया, हज छोड़ दिया, हदीसों कुरान से रिश्ता तोड़ लिया, आपने अगर हदीसों कुरान को अपना पीरो मुर्शिद नहीं बनाया तो कोई पीरो मुर्शिद काम नहीं आएगा। सारे मुसलमानों का असली पीर कुरान है। हाथ उठाकर बोलो, सारे मुसलमानों का असली पीर, जोर से बोलो, कुरान है और मुस्तफा की प्यारी हदीस है। तो जिस मुसलमान ने इन दोनों को अपना मुर्शिद बनाया, पीर बनाया, वही सच्चा पक्का मुसलमान है, और वही सच्चा पक्का पीर का मुरीद है, और वही सच्चा पक्का सरकार गौसे आजम का दीवाना है। चलते चलते 2 मिनट में एक बात सुन लीजिए, ताकि हशमती बाबू से आपकी आरजू पूरी हो जाए। आपने इनको सलाम के लिए खुसूसी तौर पर दावत दिया है कि आप सलाम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आप इनसे सलाम जरूर सुनेंगे। इनका भी ख्याल रखना है। ये फरमा रहे हैं कि ट्रेन भी छूटेगी, फ्लाइट भी छूटेगी, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तो चाहूंगा मैं छूट जाऊं, लेकिन ट्रेन और फ्लाइट इनकी ना छूटे। बस आखिरी बात सुनो, इजाजत है जदीद, आखिरी बात सुन लो। इधर देखो, अच्छा ये बताओ, नमाज कब फर्ज हुई हम पर? अरे बोलो, मेराज की रात में। हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अल्लाह, फिर सोने लगे ये चच्चा, फिर सोने लगे। आप समझ रहे हैं,
आप समझ रहे हैं कि रब्बानी साहब हमको नहीं देख रहे हैं। अरे रब्बानी साहब सबको देखते हैं। जब कुर्सी पर बैठता हूं तो मेरी नजर सब पर होती है, कौन तोता है कौन मैना है। अरे जोर से बोलो, अरे बोलो कौन कौन, बोलो सुभान अल्लाह कह रहा है, कौन गुटखा खाने में मस्त है और कौन मुंह छुपा कर सो रहा है। इधर देखिए, अब लगता है जलसे में, इधर देखिए बिरयानी बना के रखनी पड़ेगी। जैसे किसी को नींद आवे सामने बिरयानी रख दीजिए, अच्छे अच्छों की आंख खुल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जलसा लोग जाग कर सुने तो रिजवान कहा गया, आने वाले साल से 2 देग बिरयानी एक्स्ट्रा बना के रखना। जैसे किसी को नींद आए सामने बिरयानी रख देना, उसकी आंख खुल जाएगी। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। इधर देखो, आखिरी बात सुन लो, नमाज हम पर कब फर्ज हुई? जोर से बोलो, मेराज की रात में। अरे जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ नीचे करो। मेराज की रात में बोलो, 5 वक्ता नमाज कब फर्ज हुई? जोर से बोलो, मेराज शरीफ की रात में। फजर की नमाज कब फर्ज हुई? जोर से बोलो, मेराज की रात में। 5 वक्ता नमाज कब फर्ज हुई? मेराज की रात में। तो अब ये सवाल ये रहा, 2 बातें बस आखिरी बात मैं बयान कर दूं। सवाल ये रहा कि मेराज शरीफ से पहले मेरे नबी और सहाबा नमाज पढ़ते थे या नहीं? अच्छा एक बात और सुनिए, मेराज कब हुई? हिजरत से 1.5 साल पहले। कितने साल पहले? जोर से बोलो, हिजरत से, जोर से बोलो, 1.5 साल पहले। अच्छा एक बात बताओ, मेरे नबी मक्के में कितने दिन रहे? 13 साल। हाथ उठाकर बोलो, मेरे नबी मक्के में कितने दिन रहे? सब लोग जोर से बोलो। अगर किसी को मालूम ना हो तो मालूम हो जाए। बोलो, मेरे नबी मक्के में कितने दिन रहे और मदीने में कितने दिन रहे? अरे बोलो, मदीने में कितने दिन रहे? 10 साल। ये रहने का मतलब ऐलाने नबूवत के बाद। अरे बोलो, ऐलाने नबूवत के बाद। इधर देखिए, यानी नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलाने नबूवत फरमाया। तो ऐलाने नबूवत के बाद इधर देखिए, मेरे नबी मक्के में ऐलाने नबूवत के बाद कितने दिन रहे? जल्दी बोलो, 13 साल। और मदीने में कितने दिन रहे? जोर से बोलो, 10 साल। और बोलो, मेरे नबी को मेराज कब हुई? हिजरत से 1.5 साल पहले। अरे बोलो, गोया मेरे नबी को जब मक्के में ऐलाने नबूवत का जमाना कितने दिन हो गए? 11.5 बरस, तब मेरे नबी को मेराज हुई। तो गोया मेराज, बोलो मेराज की रात में नमाज फर्ज हुई। तो 11.5 बरस तक, 11.5 बरस तक मुसलमान मक्के में कौन सी नमाज पढ़ते थे? अरे बोलो, मेरे नबी कौन सी नमाज पढ़ते थे? नमाज तो फर्ज हुई हिजरत से 1.5 साल पहले। बोलो, हिजरत से 1.5 साल पहले मक्के में ऐलाने नबूवत के 11.5 साल के बाद मेरे नबी पर मेराज की रात में 5 वक्ता नमाज फर्ज हुई। तो मेराज से पहले सहाबा और मेरे नबी जो नमाज पढ़ते थे वो नाम सुन लो, नाम सुन लो। मेरे नबी सुबह में बोलो चाश्त की नमाज पढ़ते थे और शाम के वक्त में असर की नमाज पढ़ते थे और रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। तहज्जुद की नमाज रात में पहले फर्ज थी, नबी पर भी फर्ज, उम्मत पर भी फर्ज। जोर से बोलो, नबी पर भी फर्ज, उम्मत पर भी फर्ज। लेकिन इधर देखिए, चाश्त की नमाज फर्ज नहीं थी, असर की नमाज फर्ज नहीं थी। इधर देखिए, 5 वक्ता नमाज में असर की नमाज मेराज की रात में फर्ज हुई। इधर देखिए, लेकिन चाश्त की नमाज जैसे नफिल थी वैसे नफिल बाकी रही। लेकिन इधर देखिए, तहज्जुद की नमाज पहले तो नबी पर भी फर्ज और से फर्ज कर दी, तो अल्लाह ने उम्मत के हक में तहज्जुद की नमाज को माफ कर दिया। लेकिन नबी के हक में जैसे पहले फर्ज थी वैसे ही छोड़ दिया। गोया नबी पर 6 नमाजें फर्ज, पहले वाली बोलो तहज्जुद और बाद वाली 5 वक्ता नमाज। नबी पर टोटल 6 नमाजें फर्ज और उम्मत पर बोलो पहले तो सिर्फ 1 फर्ज थी, लेकिन 5 वक्ता नमाज फर्ज होने के बाद तहज्जुद की नमाज को अल्लाह ने माफ कर दिया, सिर्फ 5 वक्ता नमाज रहने दिया। तो मेरे नबी मेराज शरीफ से पहले चाश्त की नमाज सुबह में, शाम में असर की नमाज, ये दोनों नफल की शक्ल में थी। रात में सिर्फ तहज्जुद पढ़ते थे जो फर्ज थी। मेराज के बाद अल्लाह ने नबी पर फर्ज रहने दिया
और उम्मत से माफ कर दिया। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अरे बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। मौजू की कमी नहीं, आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर हो। लेकिन चूंकि ये मेराज शरीफ का महीना था, अभी मैंने मुकम्मल बयान नहीं किया। मेराज शरीफ पर जैसा मेरा बयान है उस तरह मैंने बयान किया ही नहीं। एक तो इसने डिस्टर्ब किया और कभी इसने डिस्टर्ब किया और कभी इसने डिस्टर्ब किया। अब आप बताइए, जलसे में आइए तो अदब से बैठिए, इज्जत से बैठिए। और खासकर इधर देखिए जखरई वालों, आप लोग जलसा बहुत कराते हो। आपके गांव में 10 जलसे 5 जलसे हो रहे हैं, ऐसी इधर देखो 5 जलसे कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपस में बिखरो मत। इधर देखिए, अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है जल्दी बोलो? पंजा। अरे पूरा सारा मजमा बोलो, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, क्या है ये पंजा? जब तक बिखरा रहेगा कमजोर रहेगा। इधर देखिए, जो चाहेगा उंगली पकड़ के तोड़ देगा, लेकिन यही पंजा ऐसे कर लिया जाए, अरे जोर से बोलो, मुट्ठी की तरह मुट्ठी बनाकर लपेट दिया जाए तो अब उंगली मजबूत हो गई। 5 जलसा करने से कोई फायदा नहीं। जखरई बहुत अच्छा गांव है, बड़ा गांव है। आए हमारे बच्चों, आपस में लड़ो मत। बोलो, आप अपने ऊपर गौर करो। घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। 5 जलसा करने की जरूरत नहीं, एक जलसा साल में करो, अजीमुशान जलसा करो। और सब लोग एक कांधे से कांधा मिलाकर करो और अपने बड़े आलिम को सरपरस्त बनाओ। अरे बोलो, आपकी बस्ती में, आपके इलाके में जो सबसे बड़ा आलिम हो उसको सरपरस्त बनाओ और सरपरस्त बनाकर 5 जलसा को अलग अलग नहीं, एक जगह मुत्तहिद होकर करो। जो पैसा बचे उससे दीन का काम करो, गरीबों की मदद करो, गरीब के बच्चियों की शादी में मदद करो। अगर कोई गरीब मर जाए, कफन के लिए पैसा ना हो तो तुम उसके कफन का इंतजाम करो। कोई यतीम हो जिसकी शादी नहीं हो रही हो तो कम से कम उसमें पैसे का इंतजाम करो। तो आप अपनी एक जमात बनाओ, एक तंजीम बनाओ। इधर देखो, अलग अलग बिखरे रहोगे तो कमजोर रहोगे। 10 जलसा करने की जरूरत नहीं, एक जलसा करो, बड़ा जलसा करो, अजीम जलसा करो, अजीम कॉन्फ्रेंस करो और अपने गांव के जो अजीम आलिम दीन है, इलाके के जो बड़े आलिम दीन है, उनको सरपरस्त बनाओ और आपस में लड़ाई मत करो, किसी के बहकावे में मत आओ। अगर तो कोई तुमको अगर बहकाता है और आपस में लड़ाई करवाता है तो ऐसे मौलवियों का बाइकाट करो। अरे जोर से बोलो, ऐसे लोगों का बाइकाट करो जो हमारे भाइयों को लड़ाए, जो भाइयों को आपस में जुदा करे। हमारा भाई एक होकर रहे, मुत्तहिद होकर रहे, सुन्नी बनकर रहे, मसला के आला हजरत के झंडे के नीचे रहे, अपना ईमान अकीदा मजबूत रखे। जलसा एक कीजिए, एक साथ कीजिए, मिलजुल कर कीजिए, कांधा से कांधा मिलाकर कीजिए। अल्लाह ताला आपको हमको सबको हिदायत दे, नेक अमल की तौफीक